हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेसुलेनियस एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कैम्प। CAM पाथ वे। CAM पाथवे होता क्या है? हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? C3 साइकिल और C4 साइकिल पढ़ी थी। अब यहां पे कैंप पाथवे है, ऐसे प्लांट्स में होगा जो कि बहुत सूखे कंडीशन पे रहेंगे, जो ड्रॉट के कंडीशन पे रहते हैं। होता क्या है इसमें? जो प्लांट का सेल है, ये सेल है, क्लियर? इसके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि सेल के अंदर आना चाहती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ठीक है, मगर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए स्टोमेटा ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, बहुत सारा वाटर का अमाउंट इवोपरेट होने लगेगा एट द डे टाइम में। जब ऐसा होगा तो जो हमारी सेल है और प्लांट है, एक्सेस अमाउंट में वाटर के लॉस होने की वजह से डेड हो जाएंगे, ड्राई कर जाएंगे। तो इस चीज को बचाने के लिए ये जो प्रोसेस हो रही है, स्टोमेटा का ओपन होना, क्या होगा, स्टोमेटा की ओपनिंग। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगा? ये नाइट टाइम में होगा। नाइट में होगा। नाइट में क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो नाइट के टाइम पे ओपन होंगे, जिससे वाटर का लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा, बहुत कम वाटर लॉस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर से अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो पहला रीजन हो गया। बहुत सूखे कंडीशन में क्या होगा, आउटर एनवायरनमेंट में पानी ऑलरेडी कम है, जो भी पानी सेल के अंदर है प्लांट में, वो क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो डे टाइम में न ओपन होकर स्टोमेटा नाइट टाइम में ओपन होगा, जिसकी वजह से कार्बन कहां आएगा, सेल के अंदर आएगा। जैसे ही सेल के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने C4 प्लांट में पढ़ा था, ये किससे रिएक्शन करेगा, H2। सेम यहां पे भी ये किससे रिएक्शन करेगा, H2O से। H2O से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, HCO3 माइनस कार्बोनिक आयन, और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कार्बोनिक आयन सेल का एक पार्ट जिसमें फास्फोइनॉल पाइरुवेट प्रेजेंट है, ये कितना कार्बन का है, 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि कार्बोनिक आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मगर देखो मैलिक एसिड C3 साइकिल के लिए नहीं जाता, ये डे टाइम में स्टोर कर लिया जाता है एक वैक्यूल में। यहां पर वैक्यूल रहेगा, वैक्यूल क्या करेगा, मैलिक एसिड को स्टोर कर लेगा। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, मैलेट का स्टोरेशन हो रहा है। जितना भी रहेगा मैलिक एसिड सब वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा डे टाइम में। अब जैसे ही डे टाइम में नहीं थी, नाइट टाइम में क्या होगा, पूरा हमारा स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा, मैलिक एसिड, कहां पे, वैक्यूल में हो जाएगा। अब जैसे ही दिन निकलेगा एट द डे टाइम, डे में क्या होगा, इस मैलिक एसिड से क्या निकला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा वाला पार्ट क्या है, पाइरुवेट है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में पार्टिसिपेट करेगा, C3 साइकिल में। इस C3 साइकिल से क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंप पाथवे है। कहां पे होता है, बहुत सूखे कंडीशन में, जहां पे बहुत ही पानी कम होता है। होगा क्या, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ है वो क्या होगा, नाइट टाइम में कहां आएगा, अंदर आएगा। जैसे ही कार्बन ऑक्साइड अंदर आया तो किससे रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन किया, बना क्या लिया, कार्बोनिक एसिड बना लिया। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन हो गया। कार्बोनिक आयन फास्फोइनॉल पाइरुवेट से रिएक्शन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। फिर उसके बाद मैलिक एसिड बनाएगा, जो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये मैलिक एसिड
मैलिक एसिड को क्या कर लिया जाएगा, नाइट टाइम में स्टोर किया जाएगा ताकि वो डे टाइम में क्या कर सके, C3 साइकिल रन कर सके। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन से क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। इस सनलाइट से क्या बनेगा, ATP और NADPH बनेगा जो कि C3 में पार्टिसिपेट करेगा। तो C3 कब होगा, सनलाइट जब होगा तब C3 साइकिल चलेगा। रीजन क्या है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बन रहा है, ATP और NADPH बन रहा है। मैलिक एसिड का फिक्सेशन नाइट में हो जाता है। मैलिक एसिड क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से C3 साइकिल से क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा C4 प्लांट के बाद का टॉपिक जिसको हमने कैंप पाथवे बोला। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्रेसुलिनस एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। ओके क्लास, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। थोड़ी सी समरी हमको जानना जरूरी है। C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैंप पाथवे क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें C3 प्लांट की, C3 प्लांट कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल सेल नॉर्मली सेल का पार्ट होता है। C4 प्लांट कहाँ होता है, मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल में होता है। मीजोफिल सेल बाहर की तरफ होती है, बंडल सीड सेल अंदर की तरफ होती है। और कैंप पाथवे में जो सेल होती है सिंगल, उसमें C4 डे टाइम में वो C4 पाथवे की तरह काम करेगा और नाइट टाइम में C3 पाथवे की तरह काम करेगा। सेकंड देखते हैं, इसमें जो एंजाइम है, प्राइमरी एंजाइम है रुबिस्को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड होता है। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। C4 में जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है PAP केज, फास्फोइनॉल पाइरुवेट केज, ठीक है, जो कि रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे पहले। फिर कैंप प्लांट में ऐसा कोई स्पेशल एंजाइम की बात नहीं की गई है। इसमें भी सबसे पहला एंजाइम जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, PEP केज, जो कि उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। बात करते हैं C3 प्लांट में। C3 प्लांट में टेम्परेचर की क्या नीड है, टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर का कंडीशन जो रहता है हमारे आसपास एरिया में देखोगे तो वो C3 प्लांट का होता है। C4 प्लांट डिजर्ट वाले एरिया पे रहेंगे जहां पे टेम्परेचर हॉट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैंप प्लांट ऐसे जगहों पे रहेंगे जहां पे बहुत ज्यादा सूखा, ड्रॉट की कंडीशन रहेगी, वहां पे कैंप प्लांट रहेंगे। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नॉर्मली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हायर अमाउंट में होता है हमारे सेल के अंदर, जो कि क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस करेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा। बट अगर स्टोमेटा क्लोज है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया C3 प्लांट के लिए, तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन के अमाउंट लीफ में अंदर रहेगा स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से, जिसकी वजह से वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा। C4 प्लांट में स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं जिसकी वजह से वो स्टोमेटा ओपन हो क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और वो फोटो रेस्पिरेशन लो या ना के बराबर करेंगे, या तो उसमें अपसेंट होगा। कैंप प्लांट नाइट टाइम में C3 की तरह काम करेगा और डे टाइम में C4 की तरह काम करेगा। अब जहां पे बहुत ज्यादा सूखा है और वहां के प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से चाहिए डे टाइम में, मगर डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा। उस चीज से बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा नेवर ओपन्स एट द डे टाइम। डे टाइम में स्टोमेटा कभी भी ओपन नहीं होगा क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा। अब जब डे टाइम में नहीं ओपन होगा तो एक्सेस अमाउंट में जो ऑक्सीजन बनेगा, उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई होगा,